ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 18 फरवरी 2024 के लिए है। विषय जीव आत्मा, स्वर्णपथ, यशाया। क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी है, यहोवा हमारा हाकिम है, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घाटी न होगी। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पाठ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बात जोहता रहता हूँ। जो यहोवा की वचा और चेतावनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई हैं। वो कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी पर अधिकारी होगा। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा। मुझे लाजत न होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरण आगत हूँ। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। हे धार्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धार्मी लोगों को स्तुति करनी सोती है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो। 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भाली भांति बजाओ। क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वो धाम और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें, जगत के सब निवासी उसका भय माने। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। यहोवा अनय अनय जातियों की युक्ति को व्यर्थ कर देता है। वो देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वो समझ जिसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वो सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वो पृथ्वी के सब रहने वालों को दिखाता है। वही जो उन सब के हृदयों को गढ़ता है और उनके सब कामों का विचार करता है। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवियों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वो उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वो हमारा सहायक और हमारा ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर हो। भजन संहिता। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। लूका। फिर यीशु नैन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो।
तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया, और वो परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है, और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। मरकस। और वो बैते सैदा में आए, और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, क्योंकि वो मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़ हों। फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसने ध्यान से देखा और ठीक हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। यूहन्ना। यीशु ने पुकार कर कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं, वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। यूहन्ना। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। यशाया। यदि तू उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तिरपत और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सेंची हुई बारी और ऐसे सौते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पट्टों का ठीक करने वाला होगा। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुंह से ये वचन निकला है। भजन संहिता। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घुमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। शरीर या आत्मा ईश्वर अपरिवर्तनीय और शाश्वत है, और मनुष्य आत्मा ईश्वर के साथ सह अस्तित्व रखता है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर की छवि है। आत्मा के पास आत्मा को प्राप्त करने के लिए अनंत संसाधन हैं, और खुशी अधिक आसानी से प्राप्त की जाएगी और हमारे रखने में अधिक सुरक्षित होगी अगर आत्मा में मांग की जाए। अकेले उच्च आनंद अमर आदमी के क्रोध को संतुष्ट कर सकते हैं।
प्रश्न, आत्मा के विज्ञान की क्या मांगे हैं? जवाब, इस विज्ञान की पहली मांग है दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये मैं आत्मा है। इस असली आज्ञा का अर्थ ये है, आपके पास कोई बुद्धि नहीं है, कोई जीवन नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई सत्य नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। इसके अलावा जो आध्यात्मिक है, दूसरा उसके जैसा है, तो अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम रखना। ये अच्छी तरह समझ जाना चाहिए कि सभी पुरुषों का एक मन, एक ईश्वर और एक पिता, एक जीवन, सत्य और प्रेम होता है। ये तथ्य स्पष्ट होते ही मानव जाति अनुपात में परिपूर्ण हो जाएगी, युद्ध बंद हो जाएगा और मानव का सच्चा भाईचारा स्पष्ट हो जाएगा। कोई अनय देवता नहीं, कोई दूसरा नहीं, बल्कि एक ही मार्गदर्शक का मन। मनुष्य ईश्वर की समानता है, शुद्ध और शाश्वत है, और उसके पास वो मन है जो मसीह में भी था। मनुष्य की उच्चतर प्रकृति नियम द्वारा शासित नहीं होती। यदि ऐसा होता तो ज्ञान का क्रम उलट जाता। जीवन के बारे में हमारे झूठे विचार शाश्वत सद्भाव को छुपाते हैं और उन बुराइयों को जन्म देते हैं जिनकी हम शिकायत करते हैं। चूंकि नश्वर लोग भौतिक नियमों में विश्वास करते हैं और मन के विज्ञान को अस्वीकार करते हैं, इसलिए ये भौतिकता को पहले और आत्मा के श्रेष्ठ नियम को अंतिम नहीं बनाता है। यदि आप अस्तित्व के विज्ञान को समझते हैं तो आप कभी नहीं सोचेंगे कि मन को नियंत्रित करने की तुलना में श्वसन रोग को दूर करने के लिए फ्लालीन बेहतर था। दिव्य मन सभी पहचानों को घास के एक ब्लेड से लेकर एक तारे तक विशेषित और शाश्वत के रूप में रखता है। प्रश्न ये हैं, भगवान की पहचान क्या है? जीवात्मा क्या है? क्या जीवन या आत्मा का घटान की गई चीज में होता है? कुछ भी वास्तविक और शाश्वत नहीं है, कुछ भी आत्मा नहीं है, भगवान और उसके विचार को छोड़कर। बुराई की कोई वास्तविकता नहीं है। ये ना तो कोई व्यक्ति, स्थान और ना ही कोई चीज है, लेकिन केवल एक विश्वास है, भौतिक अर्थ का भ्रम है। क्रिश्चियन साइंस मानसिक के रूप में सभी कारणों और प्रभाव को बताता है, शारीरिक नहीं। ये आत्मा और शरीर से रहस्य का पर्दा उठाता है। ये भगवान के लिए मनुष्य के वैज्ञानिक संबंध को दर्शाता है, अंतर्निहित अस्पष्टताओं को हटा देता है और कैद के लिए विचारों को मुक्त करता है। दिव्य विज्ञान में मनुष्य सहित ब्रह्मांड आध्यात्मिक समझ से पूर्ण और शाश्वत है। विज्ञान दर्शाता है कि जिसे पदार्थ कहा गया है वो लेखक द्वारा नश्वर मन की व्यक्तिपरक अवस्था है। मसीही विज्ञान आत्मा और शरीर के प्रतीत होने वाले संबंध को उल्टा देता है और शरीर को मन का सहायक बनाता है। इस प्रकार ये मनुष्य के साथ है जो संयमशील मन का विनम्र सेवक है। हालांकि ये समझदारी को अन्यथा प्रकट करता है, लेकिन हम इसे कभी नहीं समझेंगे जबकि हम स्वीकार करते हैं कि आत्मा शरीर या मन में है और वो आदमी गैर बुद्धि में शामिल है। जरूरी नहीं कि मन शिक्षक प्रक्रियाओं पर निर्भर हो। ये अपने आप में सभी सुंदरता और कविता और उन्हें व्यक्त करने की शक्ति रखता है। आत्मा ईश्वर तब ही सुनाई देता है जब इंद्रियां चुप हो जाती हैं। हम जितना कुछ करते हैं उससे कहीं अधिक करने के हम सब सक्षम हैं। आत्मा का प्रभाव क्रिया एक स्वतंत्रता प्राप्त करती है जो कि अवैविक की घटनाओं और असाभ्य होंठों की व्याख्या करती है। जैसे जैसे मानव विचार एक अवस्था से दूसरे चरण में बदलता है, पीड़ और दर्द, अहितता, दुख और आनंद, भय से आशा और विश्वास से समझ तक, दृश्य अभिव्यक्ति अंतिम रूप से मनुष्य द्वारा शासित होगी, भौतिक अर्थ से नहीं। भगवान की सरकार को दर्शाते हुए मनुष्य स्वशासित है। जब दिव्य आत्मा के अधीन होते हैं तो मनुष्य को पाप या मृत्यु से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार स्वस्थ के नियमों के बारे में हमारी सामग्री सिद्ध होती है। यदि आत्मा पाप करती है तो उसे नश्वर होना चाहिए। पाप में आत्म विनाश के तत्व होते हैं।
ये स्वयं को कायम नहीं रख सकता। यदि पाप का समर्थन किया जाता है तो ईश्वर को उसका समर्थन करना होगा, और ये असंभव है क्योंकि सत्य त्रुटि का समर्थन नहीं कर सकता। जीवात्मा मनुष्य का दिव्य सिद्धांत है और कभी पाप नहीं करता, इसलिए जीवात्मा अमरता है। विज्ञान में हम सीखते हैं कि ये भौतिक अर्थ है, ना कि पाप है, और ये पाया जाएगा कि ये पाप का बोध है, ना कि पाप अपूर्ण मनुष्य है। एक क्षण के लिए सूचित हो जाएं कि जीवन और बुद्धि विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक है, ना तो भौतिक में और ना ही भौतिक के साथ, तो शरीर तब कोई शिकायत नहीं करेगा। यदि बीमारी में विश्वास से पीड़ित हैं तो अचानक आप खुद को स्वस्थ पाएंगे। शरीर को आध्यात्मिक जीवन, सत्य और प्रेम द्वारा नियंत्रित किए जाने पर दुख को आनंद में बदल दिया जाता है। इसलिए यीशु की प्रतिज्ञा की आशा पूरी हुई कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। क्योंकि अहंकार शरीर से अनुपाशित है और सत्य और प्रेम के साथ मजबूत है। प्रभु की प्रार्थना आत्मा की प्रार्थना है, भौतिक अर्थ की नहीं। अपने भगवान को अपने सारे दिल, अपने पूरे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। इस आदेश में बहुत कुछ शामिल है, यहाँ तक कि सभी भौतिक संवेदना, स्नेह और पूजा का संपन्न भी। ये मसीही धर्म का एल्डोराडो है। इसमें जीवन का विज्ञान शामिल है और केवल आत्मा के दिव्य नियंत्रण को मान्यता देता है, जिसमें आत्मा हमारा स्वामी है और भौतिक अर्थ और मानव का कोई स्थान नहीं होगा। भौतिक समझ के विश्वास और सपने से पूरी तरह से अलग आध्यात्मिक समझ और पूरी पृथ्वी पर मनुष्य के प्रभुत्व की चेतना को प्रकट करके जीवन दिव्य है। ये समझ त्रुटि निकालती है और बीमारों को ठीक करती है, और इसके साथ आप अधिकारी के नियम बोल सकते हैं। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के सुनने को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।